हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी एक वीरान हवेली की कहानी लेके आए हैं। गांव कालीपुर अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक पुराना और खंडहरनुमा हवेली थी। लोग कहते हैं कि उस हवेली में जो कोई गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। उसकी दीवारों पर रक्त के धब्बे और अजीब अजीब आवाज़ें हर रात सुनाई देती थी। इस गांव में एक जिज्ञासु युवक राघव रहता था। राघव को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उसे गांव वालों की बातें मूर्खतापूर्ण लगती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय राघव एक मशाल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर सांस की हो, लेकिन वह डरा नहीं। जैसे ही उसने हवेली का भारी दरवाज़ा खोला, वह जोर से चिल्लाया क्योंकि एक काले साये ने उसे घूर कर देखा और गायब हो गया। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल और भी भयानक हो गया। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर टूटी हुई हड्डियां और अजीब सी बासी गंध हर जगह से आ रही थी। तभी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुली और उसमें एक किताब नीचे गिर पड़ी। किताब के पन्नों पर खून से लिखा हुआ था, शैतान का बदला अब पूरा होगा। राघव ने किताब उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि सालों पहले इस हवेली के मालिक विक्रम सिंह ने अपनी संपत्ति के लालच में गांव के गरीब किसानों को मार डाला था। लेकिन किसानों की आत्माओं ने एक अघोरी साधु को पुकारा, जिसने विक्रम सिंह को श्राप दे दिया कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए शैतान की दास बनेगी। अब विक्रम सिंह की आत्मा एक शैतान की आज्ञा पर हवेली में हर किसी को मौत के घाट उतार देती है। राघव ने किताब बंद की। तभी हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। मशाल की लौ बुझ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। अचानक विक्रम सिंह की आत्मा, जो अब शैतान का रूप धारण कर चुकी थी, उसके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल चमकती आंखें और नुकीले दांतों ने राघव को स्तब्ध कर दिया। शैतान ने गरजती हुई आवाज़ में कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तू मेरे क्रोध का शिकार बनेगा। राघव ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। शैतान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और राघव के शरीर में प्रवेश कर गया। अब राघव भी हवेली का हिस्सा बन गया था, एक आत्मा के रूप में। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राघव की मशाल हवेली के दरवाजे पर पड़ी थी, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। लोगों ने सुना कि हवेली के अंदर कोई तेजी से चिल्ला रहा था और हंस रहा था। अब हवेली में एक और आत्मा जुड़ चुकी थी और शैतान का बदला हर रात की तरह और भयानक होता जा रहा था। ये कहानी हमें एक संदेश देती है कि जिन चीज़ों को हम नहीं समझते, उनकी गहराई में जाने से पहले सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शैतान के बदले का हिस्सा बन जाएं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।